बेटी पिया की घर चली और ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। देवकी कह रही है भैया आज मैं अपने बाबुल का घर आंगन छोड़ के जा रही हूँ। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया की घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। भैया देवकी रोई है। भोजराज कंस कहने लगा बहन रो नहीं, तो मैं तुम्हारे ससुराल तक छोड़ने में चलूंगा। एक रथ में देवकी को बिठाया, अपना रथ उसके पीछे से तैयार करवाया है और भोजराज कंस देवकी को छोड़ने उसके ससुराल तक चला है। जैसे ही मथुरा से बाहर निकला है, देवताओं ने आकाशवाणी की है, भोजराज कंस, अय कंस, जिस बहन के पीछे तू इतना खुश है ना, अय तुझे नहीं पता है तुझे पता नहीं है
देवताओं ने आकाशवाणी की, भोजराज कंस इतना मत भूल, क्योंकि ये तेरी हंसी ज्यादा दिन तक रुकने वाली नहीं है। इसी बहन देवकी का 8वां बालक तेरा काल होगा, काल। कंस ने रथ खड़ा कर लिया। क्या मेरी बहन का 8वां बालक मेरा काल होगा? काल होगा तो मैं बहन को नहीं छोड़ूंगा। केस पकड़ के देवकी को रथ के नीचे उतार लिया, जवाब दिया आज नहीं छोड़ूंगा। क्या मैंने तुझे पाल पोस के इसी दिन देखने के लिए बड़ा किया था कि तू मेरे काल को पैदा करे? वसुदेव आ गए, जवाब दिया कंस क्या बात है? जवाब दिया आपने नहीं सुना, देवताओं ने आकाशवाणी की है मेरी बहन का 8वां बालक मेरा काल होगा। न रखेंगे बांस न बाजेगी बांसुरी, बहन को ही नहीं छोड़ेंगे तो काल पैदा कहां से होगा? वसुदेव कहने लगे कंस एक बात बताओ, तुम्हें आपत्ति अपनी बहन से है या इसकी संतान से? कंस कहने लगा बहन तो हमें प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है, आपत्ति तो सारी मुसीबत की जड़ तो इसकी संतान है। वसुदेव कहने लगे जाओ, मैं यमुना जी की सौगंध खा के कह रहा हूँ तुम्हारी बहन के गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी बारी बारी से तुम्हारे हाथों में देता जाऊं। कंस कहने लगा तुम्हारी बात को मान लेते हैं, लेकिन हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं है जितना बड़ा समझ रहे हो। हमें भोजराज कंस कहते हैं, बातों में फंसाना चाहते हो, मेरे चंगुल से निकलना चाहते हो। छोड़ दिया, लेकिन ऐसे नहीं, तुम वापस बटेश्वर नहीं जाओगे। अपनी बहन के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां पहना के मथुरा की जेल में कर दिया। जाओ तुम्हारी यही जगह है। आज जिस बहन ने कितने सपने देखे थे, मैं ससुराल जाऊंगी, कैसे रहना होगा, क्या क्या करना होगा, लेकिन सारे सपने एक पल में चूर चूर हो गए। जेल में देवकी रो रही है। आज वसुदेव से जवाब दिया है, क्या आपको जरा भी दुख नहीं है? आप मेरे पीछे ये सजा भोग रहे हैं। वसुदेव कहने लगे देवकी, पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा प्रेम का बंधन होता है जो जुड़ने के बाद में अटूट हो जाता है। चाहे दुख पत्नी के ऊपर हो चाहे पति के ऊपर हो, सच्चा साथी वही होता है जो एक दूसरे के दुख और सुख में साथ निभाता है। और देवकी शायद भगवान ने हमें तुम्हारे लिए बनाया था। और वसुदेव बोले हैं, होता है ना, उसे कोई बैठ नहीं सकता।